हेलो, वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल ऑफ SRPS आलोट। आज हम लोग 10th क्लास के 4th चैप्टर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण। सबसे पहले चीज तो बच्चे 5 नंबर का टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन केवल 2 नंबर का आने वाला है और 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसके अंदर। तो हमें इसके क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस की तरफ ध्यान नहीं देते हुए केवल इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना और रूट्स की कंडीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2, इसकी मैक्सिमम पावर 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ax² + bx + c = 0। यहाँ पर इन इक्वेशंस के दो रूट होते हैं, तो रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए या फिर एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, उस फार्मूले से फाइंड कर लीजिए। जो रूट्स हैं उन रूट्स के 3 टाइप के नेचर होते हैं। एक होता है कि रूट रियल होंगे, वास्तविक। एक होगा कि रूट जो है वो अनरियल होंगे, अवास्तविक। और एक कंडीशन ऐसी होगी कि रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब रियल है, कब इक्वल है, कब कैसे है। तो इसकी कंडीशन है वास्तविक होने के लिए जो b² - 4ac है वो बड़ा होगा 0 से। इस कंडीशन के लिए b² - 4ac <0 और यहाँ पर b² - 4ac = 0। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन आती है तो हमें समझ जाना है कि उस दी गई इक्वेशन के रूट जो हैं वो रियल है, अनरियल है या रियल एंड इक्वल है। एक और चीज आप याद रखिए कि जो अनरियल है उसका एक नाम और है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी या काल्पनिक भी उसको पूछा जा सकता है। चलिए, तो एक तो ये प्रकार हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव इतने में सिमट के रह जाते हैं कि एक तो मैक्सिमम पावर 2 होगी, जो रूट्स हैं वो रियल होंगे कि अनरियल होंगे कि रियल एंड इक्वल होंगे, उसके लिए कंडीशन आ सकती है आपको पूछने के लिए। और बाकी किसी रूट को वो दे दे और आपसे इक्वेशन पूछ ले, वो एक अलग बात है। इसके बाद जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी है उन्होंने कि x² + 7x + 10, इसको सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। ये साइन आपको बताएगा कि क्या करना है। ये बोल रहा है प्लस करके आपको क्या लाना है, 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो 10 का फैक्टर होगा 2 × 5 और क्या करना है, प्लस करना है। तो आप एक काम कीजिए, इसको x² + 2x + 5x + 10 = 0। इतना करने के बाद यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x + 2 और इन दोनों में से नंबर कॉमन मिलेगा तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो x + 2 = 0। देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा x + 2 एक बार कॉमन आ जाएगा और एक बार बचेगा आपको x + 5 = 0। इन दोनों को 0 से कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर करते हैं तो पाएंगे कि x + 2 = 0 और x + 5 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x = -2 और इसकी इक्वेशन आज इससे सॉल्व हो जाएगा x = -5। ये दोनों जो आंसर हैं इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन रूट्स का जब ये पता चल जाए आपको रूट फाइंड हो गए तो इसमें बस इस तरह के एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स के लिए और बाकी 3 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये ऐसे आएंगे। बाकी जितने भी आपकी बुक में एक लाइन में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वर्बल क्वेश्चन, जैसे कि द सम ऑफ 2 consecutive number is 306 और इस तरह के जो एक लाइन के छोटे-छोटे से क्वेश्चन, वैसे 2 या 3 क्वेश्चन हैं पूरी बुक में, तो वैसे 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना एक आपको आना चाहिए और एक आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि रूट्स कब रियल होंगे, कब अनरियल होंगे, कब रियल एंड इक्वल होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इसका आइडियल इक्वेशन क्या है। इसमें एक चीज याद रखना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और ये होगा c/a। ये 2 चीजें और पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। तो बस इतना सा है इस चैप्टर के अंदर। आई होप
ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है और हमारे साथ बने रहिए SRPS के यूट्यूब चैनल पर और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।